गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। इस हिंदी के अंदर बेटा हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके थे काव्य खंड का। आज हम काव्य खंड का सेकंड लेसन कंप्लीट करेंगे, जिसकी जो कवयित्री है उस कवयित्री का नाम है ललगद। ओके बेटा, तो पहले अपन पढ़ने से पहले इसकी काव्य को पढ़ने से पहले हम उस जो कवयित्री है उस कवयित्री के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि वह कौन थी और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनकी रचनाओं की विशेषता क्या रही है। तो बेटा ये जो कवयित्री है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के अंदर, यानी कि श्रीनगर के अंदर हुआ था। जो कब हुआ था? 1320 में श्रीनगर के पास में एक पामपोर नामक स्थान है, उसके पास में एक गांव है जिसका नाम है सिमपुरा। क्या नाम है बेटा? सिमपुरा उसका नाम है। वहाँ पर इस कवयित्री का जन्म हुआ था। इनको अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे कि ललेश्वरी, लल्ला, लग योगेश्वरी, आगे बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन नामों से इनको, जैसे हमारे घर परिवार वाले भी हमें अन्य नामों से पुकारते हैं ना कई बार, है ना। तो उसी प्रकार से जो ये कवयित्री थी, इन कवयित्री के भी बहुत सारे नाम थे। अब बेटा इनकी जो काव्य की विशेषता है वो काव्य की विशेषता है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति से अभिप्राय है कि इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थल इत्यादि पर जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों को क्या किया है? नज़रअंदाज किया है, उनको समाप्त करने का प्रयास किया है कि कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सारे ही धर्म क्या है? एक समान है। साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर की आराधना करने की प्रेरणा दी है कि हमें ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति हमें किस तरह से करनी चाहिए। साथ साथ इन्होंने धार्मिक आडंबर जानते हैं कि पूजा पाठ करना, तिलक छापा लगाना, है ना, कीर्तन करना, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करना, ये सारे क्या हैं? धार्मिक आडंबर है। तो इन धार्मिक आडंबरों को, जैसे थे ना कभी अपने कबीरदास के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। तो ये जो कवयित्री थी, इन कवयित्रियों ने भी धार्मिक आडंबरों का क्या किया था बेटा? विरोध किया था। और क्या माना था कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह क्या है? मानव सेवा या मानव प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद में इन्होंने माना कि ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, यानी कि जो इस संसार में आया है उसको क्या करना है? इस संसार से वापस जाना ही है। तो क्यों ना इस संसार में रहते हुए हम क्या करें कि ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की भक्ति करें। साथ ही साथ उन्होंने प्रभु की भक्ति को अनिवार्य रूप से माना है कि अनिवार्य रूप से हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। एक तो माना है कि कई कवियों ने तो क्या माना है बेटा कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति आप अपनी इच्छा से करें, अपने मन से करें। लेकिन ये जो कवयित्री है इनका कहना है कि ईश्वर की आराधना हमें अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ ही है। अब इनकी जो कविता आप काव्य पढ़ेंगे, इनकी जो पद पढ़ेंगे, उन सारे पदों के अंदर आपको उनकी ईश्वर मिलन से संबंधित तड़प सुनाई देगी। अर्थात वह क्या चाहती है? ईश्वर से अपना मिलन चाहती है। अर्थात वह चाहती है कि उनके मरने के पश्चात में उनका क्या हो? आत्मा का, उनके परमात्मा से उनका मिलन हो। तो इस बात पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। अब बेटा ये जो कवयित्री है इनके जो वाक हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उनमें से 3-4 वाक हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। उनमें से हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वो वाक कौन से हैं और उन्होंने अपने वाक के द्वारा, यानी पदों के द्वारा उन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है। ओके बेटा, स्टार्ट करें। तो देखिए बहुत प्यारा है पहला पद उनका, जिसमें जिसमें कवयित्री वर्णन करते हुए क्या कह रही है? देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हो घर जाने की चाह है मेरी। अब देखो कितनी गहरी बात इसके अंदर कवयित्री वर्णन करती हुई कह रही है कि
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मेरे जीवन की जो रस्सी है वह क्या है, कच्चे धागे के समान है, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने जीवन रूपी नाव को क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। यानी कि जीवन को उन्होंने क्या बताया है, जीवन को क्या बताया है, कच्चे धागे के समान बताया है, और वह उस जीवन को क्या कर रही है, नाव के, यानी कि जैसे नाव में बैठकर और उसको व्यक्ति क्या करता है, रस्सी से खींचे तो वो क्या हो जाएगी, नाव को एकदम से रस्सी, कच्ची रस्सी से खींचेगा तो वह कच्ची रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उन्होंने अपने जीवन को इसी तरह से वर्णन किया है। देखिए इसके अंदर अगर हम भावार्थ के रूप में इसको पढ़ते हैं तो देखिए क्या कवियत्री वर्णन कर रही है, यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, अर्थात यह हमारा जो जीवन है वह क्या है, कच्चे धागे के समान है, और ना जाने हमारे जीवन की डोर कब टूट जाए। तो कच्चा धागा होता है ना, उस कच्चे धागे को आप हल्का सा खींचोगे तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, कब हमारे जीवन का समापन हो जाए, होता है ना, पता है क्या हमें कि हम कब ख़त्म हो जाए, कब क्या हो जाए। अभी हम बैठे हुए हैं और अभी कुछ पल के अंदर ही हो सकता है किसी के कुछ भी हो जाए। मैं खड़ी खड़ी आपसे बात कर रही हूँ और अचानक मेरे साथ में कोई दुर्घटना घट जाए, तो मुझे पता नहीं है कि मेरा जीवन, मेरे जीवन की सांसें कितनी हैं, मेरे को क्या, किसी को भी नहीं पता कि हमारे जीवन का अंत कब हो जाए। तो उसी के लिए कवियत्री वर्णन करती हुई कह रही है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है, अर्थात उसको क्या कर रही है, खींच रही है। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको कि पहली लाइन का कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि यह जीवन जो है वह कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को क्या कर रही है, खींच रही है। दूसरा देखिए आगे सेकंड लाइन देखिए इसकी, जाने कब सुन मेरी पुकार करे भवदेव भवसागर पार। उसके बाद में देखिए कवियत्री वर्णन करते हुए कह रही है कि यह जीवन न जाने उनके देव, देव यानी कि देव का मतलब यहाँ पे क्या है, ईश्वर, जो उनके आराध्य हैं, उससे विनती करती हुई वो कह रही है कि न जाने उनके देव कब सुनेंगे और उनका बेड़ा पार हो जाएगा, अर्थात कब उनको इस संसार से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इन संसार से उनका जीवन समाप्त होकर और उनका मिलन किससे हो जाएगा, परमात्मा से हो जाएगा। आगे मैं बोल रही है, यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, कि यह जो हमारा जीवन है वह क्या है, कच्चे सकोरे के समान बताया है। सकोरा जानते हैं ना बेटा, मिट्टी का बना हुआ रहता है, उसके अंदर से आपने देखा होगा कि उसमें हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, टपकता है और खाली हो जाता है, रीता हो जाता है ना थोड़े समय बाद में, अगर कच्चा होगा तो, कच्चा सकोरा जो होता है ना मिट्टी का बना हुआ। तो इसके अंदर कवियत्री वही वर्णन कर रही है कि मेरा जीवन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र हमारी कम होती जाती है वैसे वैसे हम क्या होते हैं, मृत्यु की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। तो उसी के लिए वर्णन कर रही है। आगे देखिए तीसरी लाइन बोल रही है, पानी ये हो गया अपने कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे हैं मेरे प्रयास के, मेरे जो प्रयास है वह क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, अर्थात मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ इस जीवन को जीने के लिए, इसी जन्म के अंदर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जीव में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाह मेरी, अर्थात मेरे मन के अंदर क्या हो रही है, एक मन में एक तड़प सी उठती है कि कब मेरे को ईश्वर की प्राप्ति होगी, कब मेरे को ईश्वर मिलेंगे और प्रभु मेरी पुकार सुनकर कब मेरा उद्धार करेंगे, इस संसार से मेरे को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। बेटा एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए कवियत्री इसमें वर्णन करती हुई क्या कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात यह जो जीवन है वह कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को क्या कर रही है, खींच रही है, अर्थात वह अपने जीवन को क्या कर रही है, चला रही है, या फिर अपने जीवन को क्या कर रही है, कच्चे वो नाव के सहारे खींचने का प्रयत्न कर रही है। दूसरा है, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार, कि न जाने उनके देव कब उनकी क्या करेंगे,
पुकार सुनेंगे और इस संसार से उनको क्या कर देंगे, मोक्ष की प्राप्ति दे देंगे या फिर इस संसार से उनका उद्धार करेंगे। क्योंकि यह जो संसार है वह क्या है, क्षणभंगुर है। उसके बाद में कवियत्री वर्णन करती हुई कह रही है, पानी टपके कच्चे सुकुरे व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास, कि यह जो जीवन है उसको किसके समान बताया गया है, मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान बताया गया है कि जिस प्रकार से मिट्टी का जो सकोरा होता है उसमें जल भरा जाता है तो टप टप करता हुआ वह सकोरा खाली हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी धीरे 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 क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अर्थात हमारा जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। लास्ट में कवि वर्णन करते हुए कह रही है, जी में उड़ती है रह हो घर जाने की चाह मेरी। उसके बाद में कवियत्री लास्ट में वर्णन करते हुए कह रही है कि मिलन के सब जो प्रयास है, यानी कि जो ईश्वर कौन से किसके मिलन से, ईश्वर के जो मिलन के जो प्रयास है वह सारे क्या हो रहे हैं, उनके व्यर्थ हो रहे हैं, सारे उनके प्रयास खराब हो रहे हैं। और उनके मन के अंदर रह कर एक क्या उठती है, तड़प उठती है, और कि प्रभु कब उनकी क्या सुनेंगे, पुकार सुनेंगे, कब उसके प्रभु जो है वह उसको दर्शन देंगे और वह अपने घर जाना चाहती है। कौन से घर, ईश्वर, यानी कि ईश्वर के पास में जाना चाहती है, अर्थात वह अपना मिलन ईश्वर से करना चाहती है और चाहती है कि ईश्वर से उनका क्या हो जाए, मिलन हो जाए, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ गया बेटा, किस तरह से जो कवियत्री है वह इस जीवन को क्षणभंगुर बता रही है और बता रही है कि हमें इस जीवन में जो हमें मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन के अंदर हमें ऐसे प्रयत्न, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। हमारा एक पद कंप्लीट हो चुका है और जो इसके 2-3 पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होमवर्क की तरफ चलते हैं बेटा। होमवर्क में आपको इस जो कवियत्री है इनका जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने के बाद में एक पद अपना कंप्लीट हो चुका है ना, तो बेटा इस पद की आपको क्या करनी है, सप्रश्न व्याख्या। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।